राम राम भाई, मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए सुनते हैं माता शीतला की कथा। एक समय की बात है माता शीतला ने सोचा आगे भी मैं धरती पर चलती हूँ और देखती हूँ कौन मेरी कितनी पूजा करता है और कौन नहीं करता। तो वह एक बुढ़िया का रूप धारण करके वह डोगरी गाँव में आ गई और वह गली गली घूम रही थी। तो जाते जाते एक है ऊपर से एक औरत ने है उसके ऊपर है चावलों का पानी है डाल दिया। गली में पानी डाला है तो वह माता उस बुढ़िया पर पड़ गया। वह बहुत ही चिल्लाती हुई है आई और बोली, हाँ मैं जल गई है, मेरा पूरा बदन जल रहा है, अब मैं क्या करूँ। अब उसके शरीर पर घाव हो गए थे। उसने ठंडा पानी गर्म पानी डाला तो उसका पूरा बदन पर छाले पड़ गए और वह बहुत ही चिल्ला रही थी। तो वह फिर वह चिल्लाती जा रही थी, किसी ने है उसकी मदद नहीं की। फिर गांव के बाहर एक कुम्हारन मटका बना रही थी, उसने उसकी बुढ़िया की चिल्लाने की आवाज़ सुनी है। तो वह बोली, माता जी आप है यहाँ आ जाओ, आपके शरीर पर मैं ठंडा पानी डाल दूँगी तो आपको कुछ राहत मिलेगी। फिर वह बोली, हाँ बेटी है क्यों नहीं, मैं आती हूँ। वह बुढ़िया वहाँ बैठ गई और कुमारन ने उसके ऊपर मटके का ठंडा पानी डाल दिया। तो उसका छाले कुछ ठीक हो गई। फिर वह बोली है पता नहीं कौन थी है वही मेरे ऊपर गर्म पानी डाल दिया। मुझे बहुत जलन हो रही है, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, मैं कुछ करो। फिर वह कुमारन बोली है कि माता जी है मेरे घर में है शाम की है बची हुई रबड़ी और बासी रोटी है, मैं वह आपको खाने के लिए देती हूँ, कुछ ठंडक मिलेगी। फिर शीतला माता ने उस बासी रोटी और रबड़ी को खाया तो उसके शरीर में कुछ ठंडक पड़ी। तो वह बोली है बेटी है तुमने तो मुझे न्याय कर दिया है, वे है मेरी है पूरी ठंडा खाने खिलाकर और ठंडा पानी डालकर मुझे ठंडक बहुत ठंडक मिली और मैं बहुत प्रसन्न हूँ। बेटी है मेरा एक छोटा सा और काम कर दो। बोली हाँ माता जी है, बोलो हो क्या कहो क्या करना है। बोली है मेरे सर में जुएं ढूंढ दो। बोली हाँ क्यों नहीं, आप बैठो मैं आपके सिर में जुएं ढूंढ देती हूँ। तो वह कुमारी माता के सिर में जुएं ढूंढने लगी। तो उसने उसके सिर में तीसरी आँख देखी तो वह घबरा कर भागने लगी है। तो माता बोली वह बुढ़िया बोली है कि बेटी को तो कहाँ भाग रही है, न डर मत, मैं कोई भूत पिशाच नहीं हूँ, मैं शीतला माता हूँ। फिर उसने शीतला माता अपने उसको रोकने के लिए और उसके शांति देने के लिए उसने अपने रूप में आ गई और बोली मैं शीतला माता हूँ, मत डरो। और फिर वह कुमारन रोने लगी, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। बोली है बेटी तुम क्यों रो रही हो। बोली है माता मैं कितनी अभागन हूँ, आपको बासी है राबड़ी और बासी रोटी है अंधी, मैंने आपको अच्छे से खाना भी नहीं खाया। बोली नहीं बेटी है मुझे रबड़ी और बासी रोटी खाकर ही मेरे शरीर में ठंडक हुई है, मैं आपकी इससे भक्ति से बहुत खुश हूँ। माता मेरे घर में तो कोई है न तो कोई चौकी है और न ही है कोई आसन है, मैं आपको कहाँ बिठाऊँ। मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता फैली हुई है, चारों तरफ गंदगी फैली हुई है, मैं आपको कहाँ बिठाऊँ। फिर कुमारी उनके घर के बाहर एक गधा खड़ा था, माता रानी उसके ऊपर बैठ गई और एक हाथ में झाड़ू और वो डलिया लेकर उसकी कुमारन के घर की सारी दरिद्रता दूर कर दी और बोली कि मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत खुश हूँ, मांगो हो क्या मांगना चाहती हो। और फिर वह कुमारन बोली ये माता हम चाहती हूँ कि आप इसी गांव में यहीं शीतल रहो और मैं जब भी चाहूँ आपकी पूजा कर सकती हूँ, आपके दर्शन कर सकती हूँ। और फिर वह शीतला माता बोली तथास्तु कहते हुए बोली है तुम ऐसा करना है कि भी इस मटके का पानी अपनी झोपड़ी पर छिटक लो और पूरे गांव में आग लगेगी, मगर तुम्हारी झोपड़ी में आग नहीं लगेगी। फिर यह कहकर शीतल माता अंतर्ध्यान होगी और उस कुमारन ने माता के कहे अनुसार अपने
मटके में से है अपने है झोपड़ी पर वह पानी छिड़क लिया। पूरे गांव में है जो आग लग गई है, सबके हैं मकान जल गए हैं, सबकी झोपड़ी जल गई है और वह कुमारिनी की झोपड़ी है ऐसी ही रही। तो फिर यह सब देखकर है राजा बोला कि वही सबके मकान जल गए हैं, कुमारिनी की झोपड़ी नहीं जली। उसको राजमहल में बुलाया गया। तो फिर राजा बोला कि है तो सब पूरे गांव के हैं मकान जल गए, तुम्हारी झोपड़ी कैसे बच गई, तुम कुछ जादू टोना तो नहीं करती। तो फिर वह कुमारन बोली है नहीं महाराज है मैं कोई जादू टोना नहीं करती है, मेरे है तो घर माता शीतला आई थी है, उसके ऊपर किसी ने गर्म पानी डाल दिया चावलों का, तो उसके है बदन में है पूरे बदन में छाले पड़ गई। फिर मैंने है वह गांव से बाहर जा रही थी है तो मैंने बैठा कर है ठंडे पानी से नहलाया और है बासी है राबड़ी और है बासी रोटी दी। तो उसकी है शीतल उसके है शरीर में शीतलता आ गई और वह खुश होकर है उसने है माता रानी ने ही मेरी झोपड़ी बचाई है और मेरी है घर की है दर्द है दूर की है। फिर राजा ने है सब पूरे है गांव में डंडोरा पिटा दिया। कभी अष्टमी के दिन है शीतला माता की है पूजा की जाएगी और है किसी के घर में है उस दिन है चूल्हा नहीं जलेगा, सब शाम का बनाया हुआ खाना खाएंगे। तो यह शीतला माता की कहानी है। जैसे है शीतला माता उस कुमारिनी के घर में आई है ऐसे सबके घर में आना, सबके घर में है उनकी दरिद्रता दूर करना। जय हो शीतला माता की, जय हो सच्चे दरबार की।